बीस्ट मॉर्फर के सीजन 2 के स्टार्ट में हम देखते हैं कि मेयर ने पेरिस में भी एक और मॉर्फेक्स टावर बनवा दिया है और ये लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था जिसे रॉक्सी और रवि, नेट और जोई और पिछले सीजन में जिनकी सेटिंग नहीं हो पाई डेविन और ब्लेज भी देख रहे थे। गजब बेइज्जती है। बट नेट का जुड़वा भाई स्टील, जिसका दिमाग भी नेट की तरह ही शार्प था, वो कुछ और ही रिसर्च में लगा हुआ था और ये रेंजर्स को बताता है कि साइबर डिमेंशन का मॉर्फेक्स टावर तबाह हुआ, बट वहां से जितना मॉर्फेक्स आना चाहिए उतना आया ही नहीं और कई जगहों में अजीब सा क्रिएचर देखने को मिल गया, जिसका मतलब शायद इवॉक्स अभी भी जिंदा है और मेयर ने शायद कुछ गलती कर दी है जिसके कारण उन्होंने पूरा मॉर्फेक्स साइबर डायमेंशन से नहीं लाया और वो किसी ने चुरा लिया। बट स्टिल उसके ऊपर कोई यकीन नहीं करता, तो ये दिमाग लगा के उन्हें उसी जगह घुमाने लेके जाता है जहां उसने ये फोटो देखा था, जिसमें उसे शक था कि शायद ये स्क्रोजल है। बट यहाँ स्टील और बाकी सबको झगड़ा हो जाता है और स्टील अकेले ही निकल जाता है, जिसके बाद बाकी रेंजर्स अचानक देखते हैं स्क्रोजल को और स्क्रोजल के साथ कुछ ट्रॉनिक्स भी थे जिनके साथ मिलकर स्क्रोजल कुछ तो कर रहा था, वो भी इस रोबोट्रॉन को लेके। तब उन्हें स्टील की बातों पर यकीन होता है और ये उन सबसे लड़ने जाते हैं बट पकड़े जाते हैं। तभी स्टील आता है और इन सबको आजाद करवाता है और स्क्रोजल यहाँ से रोबोट्रॉन को छोड़कर निकल जाता है। तभी एक ब्लास्ट होता है और एक बड़ा गड्ढा बन जाता है जिसमें डेविन अपने मेगाजोट की हेल्प से अंदर जाता है और वहां उसे वो सारा मॉर्फेक्स मिल जाता है जो गायब था। तभी यहाँ और मेगाट्रॉन आ जाते हैं और अब तो स्क्रोजल ने इन्हें मॉडिफाई भी कर दिया था जिससे कि ये मल्टीफ्लाई हो जाते हैं, बट डेविन सबको खत्म कर देता है और जोई और स्टील इस रोबोट्रॉन को हरा देते हैं। फिर सभी मिलकर बाहर के इन मेगाट्रॉन्स को खत्म करते हैं। अब सभी को पता था कि इवॉक्स भी वापस आ गया है और स्टील सही था, इसलिए सभी उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब रॉक्सी, ओहो भाई मेरा माल है। ये अपनी आंटी की कंपनी जो कि एक एमएनसी कंपनी होती है वहाँ काम करने के लिए लग जाती है साफ सफाई का। हाँ नहीं भाई, इसकी कंपनी की वजह से ये समुद्र में कचरा जा रहा था और सी एनिमल्स बीमार हो रहे थे जिसका खर्चा उठाने से इसकी आंटी मना कर देती है। और तभी हम देखते हैं इवॉक्स का बेस जो कि साइबर डायमेंशन में कहीं छुपा हुआ था और हम एक शॉकिंग चीज़ देखते हैं कि पता नहीं कैसे बट मेयर की बॉडी में इवॉक्स था और ये ऐसे ही इंसानी दुनिया में घूमता रहता था। शायद ब्लास्ट और साइबर गेट में जो इंस्टेबिलिटी थी उससे मेजर गुजरे थे, तो शायद उनके डीएनए में कुछ चेंजेस हो गए थे, इसलिए इवॉक्स उनके बॉडी में जा पाया। अब एक रोबोट्रॉन बेज और रॉक्सी को कैद कर लेता है और स्क्रोजल उन्हें स्कैन करके उनका डेटा ले लेता है और इस मशीन की मदद से उनके इविल अवतार्स को वापस बना लेता है जो और भी ज्यादा पावरफुल थे, बट रेंजर्स उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इधर रॉक्सी की आंटी इन सी एनिमल्स की हालत देखकर फाइनली रॉक्सी की बात मान जाती है और इन्हें इलाज के लिए फंड कर देती है और इवॉक्स स्क्रोजल को ही खत्म करने वाला होता है, बट तभी वो इन दोनों को वापस जिंदा कर देता है और ये बताता है कि उनके डेटा और इस मशीन की मदद से ये इन दोनों को किसी भी बॉडी में वापस ला सकते हैं। अब हम डेविन और एक नई क्यूटी को देखते हैं जो वीडियो गेम कंपटीशन खेल रहे थे, बट तभी ये लोग अटैक कर देते हैं और उस गेमिंग कंसोल को ही रोबोट्रॉन बना देते हैं जिससे कि वो रेंजर्स के क्लोन बना देते हैं और रेंजर्स अभी के लिए तो यहाँ से बच निकलते हैं। और ये सब हमारी क्यूटी छुप के देख रही थी जो बेस में आके इन्हें बताती है कि उस गेम में एक बग है जिससे कि ये उन क्लोन्स को हरा सकते हैं और ये करके वो उन्हें हरा भी देते हैं। जिसके बाद डेविन क्यूटी को अपना कंसोल दे देता है क्योंकि रॉक्सी ने इसी का कंसोल चुरा लिया था और रीमैच होता है जिसमें क्यूटी उस बग का यूज नहीं करती और हार जाती है, बट प्राइज मनी डेविन क्यूटी को ही दे देता है जिससे वो अपने भाई का इलाज करा सके। अब रवि एक मस्त सी पेंटिंग बनाता है जो पूरे शहर में फेमस हो जाती है, बट ये अपनी मॉम की डर की वजह से किसी को नहीं बताता कि ये पेंटिंग उसने बनाई है। सिर्फ रेंजर्स इसका सच जानते थे। इसका फायदा उठा के स्क्रोजल एक मिस्ट्री पेंटर बनाता है और इवॉक्स या उससे मेयर कहो, मेयर की हेल्प से उसे फेमस कर देता है। लेकिन तभी रवि अपनी मॉम को बताता है कि ये पेंटिंग उसने बनाई है। फिर ये अपना असली चेहरा दिखाता है और रेंजर्स के हाथों मारा जाता है। देन कमांडर भी रवि को उसके स्किल्स के लिए शाबाशी देती है और उसको पेंटिंग करने के लिए अलाउ कर देती है। अब क्रूज का निशाना देख के रेंजर्स उसे फाइट में ले जाते हैं, बट ये मॉन्स्टर उसकी टेक्नोलॉजी के साथ उसे भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तब नेट एक नया बीस्टेक्स मॉर्फर बनाता है और ये लोग प्लान बना के उस रोबोट्रॉन से क्रूज की टेक्नोलॉजी निकाल देते हैं और फिर इस मॉर्फर क्रूज इसके बैटलाइजर में बदल जाता है और ब्लू और येलो रेंजर भी अपने अपने बैटलाइजर या कहे उसे बीस्टेक्स मोड में आ जाते हैं और इस मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं। अब स्टील सबको पनिशमेंट देने लगता है और स्क्रोजल से पहले इस बंदे का माइंड कंट्रोल करता है, फिर एक पपेट नेट के पास में भेजता है जिससे नेट उसके कंट्रोल में आ जाता है और इवॉक्स उससे अपना कुछ सीक्रेट प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाता है, जिसके बाद सीसीटीवी में देख के स्टील इस बंदे को काम से निकाल देता है। इधर डेविन पर नेट अटैक करता है, तभी ये बंदा डेविन को बचाता है और सभी रेंजर्स मिलकर इस रोबोट्रॉन को खत्म करते हैं जिससे नेट भी ठीक हो जाता है और स्टील इससे माफी मांगता है और इसे काम पर भी वापस रख लिया जाता है। बट इवॉक्स ने नेट से जो कराया था ये तो हम लोग आगे जानेंगे, बट तुम लोगों से ना एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे ना थोड़ी सपोर्ट की जरूरत है, इसलिए तुम लोग तो इस चैनल के वीडियोस को शेयर किया करो यार, थोड़ा तो सपोर्ट दिखाओ तभी तो मैं आगे की सीरीज ला पाऊंगा ना, वरना मुझे काम करने से क्या ही मतलब, बताओ ना। फ्री में है, तुमको सब्सक्राइब करना है, उसके लिए कोई पैसा नहीं लगता, इतना तो कर दो और वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दिया करो यार, छोटी सी चीज है, कर दो अपने भाई के लिए, इतना तो कर ही सकते हो। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इस प्रोग्रामिंग से इवॉक्स एक मॉलवेयर बनाता है और इधर जनरल के साथ मिलकर मेयर एक सीक्रेट प्रोजेक्ट बनाता है जिसमें मेगन क्यूटी, हाँ भाई ये वही है जिसने नेट और जोई को सीजन
सीजन 1 में ब्लैकमेल किया था। मेगन ने ऐसा जोड़ बनाया था जो बहुत पावरफुल था, बट ब्लेज और रॉक्सी उसी मालवेयर को उसमें डाल देते जिससे कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और रेड रेंजर उसे संभालने जाता है। इधर मेगन जोई से माफी मांगती है और बताती है कि अब वो बदल चुकी है, जिससे नेट उसे एक और चांस देता है और वो एक और वेपन बनाती है जिससे किंग एक्स जॉट को ठीक किया जा सकता है। और रेंजर्स ये काम कर भी देते हैं और जॉट को ठीक करके एक नया मेगाजॉर्ड बनाते हैं जिससे कि वो इस मेगाट्रॉन को खत्म कर देते हैं। अब यूक्स को इंसानी बॉडी में बनने रहने के लिए ज़्यादा मॉर्फेक्स की जरूरत थी, बट ये होते हुए जोई देख लेती है और उसे लगता है कि रॉक्सी मेयर को किडनैप करने की कोशिश कर रही है और वो उसे भगा दे, जिसके बाद स्टील नेट और जोई के बीच के चक्कर को जान लेता है और यहाँ नेट मेयर के ऊपर एक ट्रैकर लगा देता है सेफ्टी के लिए। वो और जोई उसका पीछा करते हैं, बट ये दोनों साले अपना ही कुछ करने लग जाते हैं, जिसमें मेयर मॉर्फेक्स लेने इनके पास में आ जाता है। लेकिन तभी ये दोनों उसे खोजते वहां पहुंच जाते हैं और उसे भगा देते हैं। फिर सभी बेस में आते हैं और कमांडर इनकी हरकतें सीसीटीवी में देख लेती है, जिसके बाद ये दोनों एक्सेप्ट करते हैं कि ये एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। क्यों जोई, क्यों, क्या रखा है इस चिरकुट में? बट अब मेयर को मॉर्फेक्स ना मिलने के कारण वो कमजोर होता है और बेस से बाहर आके सबके सामने ईवॉक्स में बदल जाता है और यहाँ से चला जाता है। अब इस पॉइंट पे सबको पता चल जाता है कि इनका मेयर ही ईवॉक्स है और खासकर तो डेविन के लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग थी क्योंकि मेयर ही उसका पिताजी है। अब रेंजर्स ईवॉक्स को बर्फ में कैद करने का प्लान बनाते, बट इससे मेयर शायद मारा जा सकता था और डेविन ये करने को रेडी नहीं होता। इधर मॉर्फेक्स ना मिलने से ईवॉक्स परेशान हो रहा था और डेविन अपने डैड को बचाने के लिए रेंजर डेटाबेस में पढ़ाई कर रहा था, जहाँ इसे आरपीएम ब्लैक रेंजर के बारे में पता चलता है, जिसके लिए ये दूसरी डायमेंशन मतलब आरपीएम के डायमेंशन डॉक्टर के से बात करने की कोशिश करता है, जो इसका कॉल रिसीव करके बताती है कि उसके पास इसकी टेक्नोलॉजी नहीं है क्योंकि ब्लैक रेंजर और मेयर का केस दोनों लिटरली डिफरेंट है। बट वो डायनो थंडर रेंजर्स ने जिस डिवाइस से जेनोविंग और डुंगविंग को अलग अलग किया था उसका इस्तेमाल करने बोलती है क्योंकि शायद ये चीज उसकी मदद कर सके और डॉक्टर के उसी के बारे में डेविन को बताती है। इधर ये सभी ईवॉक्स को फ्रीज करने जाते हैं और डेविन उससे स्प्लिटोमीटर को खोजता है बैन और बैटी की मदद से। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं सभी लेजेंडरी रेंजर्स के डिवाइसेस और मॉर्फर्स और साथ ही उनके सारे वेपन्स भी यहाँ पे स्टोर थे इनकी फैसिलिटी में। दूसरी तरफ ईवॉक्स उस बीम को इन पे ही वापस भेज देता है और मॉर्फेक्स लेने चला जाता है और मेयर बन के डेविन को अपने रास्ते से हटने बोलता है और वो ऐसा करता भी है, बट ये सब उसका प्लान था। तभी बैन और बैटी स्प्लिटोमीटर को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं और डेविन उसे ऑन कर देता है, जिससे ईवॉक्स और मेयर अलग अलग हो जाते हैं। अब स्क्रॉजल ईवॉक्स को लेकर भाग जाता है। इधर बेस में नेट मेयर को स्कैन करते हैं, बट अब उसमें ईवॉक्स का कोई भी वायरस नहीं था। मेयर को साइबर गेट से बाहर आने के बाद के ब्लास्ट के बाद कुछ भी याद नहीं था। अब रेंजर्स को एक ट्रांसमिशन रिसीव होता है जिसमें कोई उन्हें एक राइजक नाम के एलियन से बचने बोलता है, जो रेंजर्स के पास से उन लेजेंडरी वेपन्स को चुराने अर्थ पे आ रहा होता है जो उनके बेस में रखे हैं। और रेंजर्स राइजक को मॉर्फेक्स चुराते हुए पकड़ भी लेते हैं, बट तभी साइबर डायमेंशन में एक और एलियन को हम देखते हैं जिसका नाम होता है राइजैक। तो रेंजर्स ने किसको पकड़ लिया भाई? चलो देखते हैं। राइजैक के पास बहुत से वेपन्स होते हैं जिनकी मदद से वो पहले तो वॉर्गोइल को जिंदा करता है और उसके गले में एक कॉलर लगा देता है, जिससे वॉर्गोइल उसकी हर बात मानने लगता है। ईवॉक्स उसे बोलता है कि उसके लिए मॉर्फेक्स ले आए तो वो रेंजर्स के वेपन्स को चुराने में उसकी मदद करेगा और ये रेंजर्स से लड़के बहुत सारा मॉर्फेक्स ले भी आता है और रवि और जोई को किसी तो जहर से इन्फेक्ट कर देता है। तभी रेंजर्स को भी पता लग जाता है कि उन्होंने जिसको पकड़ा है वो तो गलत एलियन है और ये राइजैक माइटी मॉर्फिन और डायनो चार्ज के सिपाहियों को भी वापस जिंदा कर अपना काम करवा रहा होता है। यहाँ रेंजर्स जब इस एलियन को उसका डिवाइस वापस लौटाते हैं तभी इनकी भाषा बोल पाता है और बताता है कि वो गैलेक्सी G5 की स्पेस पुलिस का कैप्टन है जो राइजैक को पकड़ने के लिए यहाँ आया था और इसी ने वो ट्रांसमिशन रेंजर्स को भेजा था। साथ ही ये रवि और जोई को ठीक भी कर देता है, जिसके बाद नेट उसे इसकी बेटी से बात करते हुए देख लेता है। तभी राइजैक अंडरग्राउंड टनल खोदते हुए इनके बेस के नीचे आ जाता है और रेंजर्स उसे रोकने जाते हैं और फाइट के बीच में रेड रेंजर उस कॉलर को निकाल देता है, जिससे वॉर्गोइल होश में आके वहां से भाग जाता है और राइजैक भी अभी के लिए वहां से निकल जाता है। नेट कैप्टन से पूछते कि वो अपनी बेटी के पास अपने होम प्लेनेट क्यों नहीं जाना चाहता। तब वो बताता है कि स्पेस पुलिस में उन्हें आधा साइबॉर्ग बना दिया जाता है और वो ऐसे तो वापस नहीं जाना चाहेगा। राइजैक फिर से आता है और रेंजर्स उसका मुकाबला करते हैं। इधर ईवॉक्स राइजैक को ही अब निपटाने के प्लान में था, इसलिए स्क्रॉजल पहले तो उसका ये डिवाइस चुरा लेता है क्योंकि इसने जितने भी वेपन्स या रेंजर्स टेक्नोलॉजी अभी तक चुराए थे वो सभी इसके स्पेसशिप में थे जो कि अर्थ पर ही कहीं है। फिर ये अपना साइज बड़ा कर लेता है और रेंजर्स के जॉर्ज को हरा देता है। तभी स्पेस पुलिस कैप्टन का शिप भेजती है और वो एक मेगाजॉर्ड में बदल जाता है, जिससे राइजैक फाइनली मारा जाता है। अब नेट कैप्टन के साइबॉर्ग बॉडी को रिवर्स करके ह्यूमन बना देता है और वो अपनी बेटी के पास वापस चला जाता है। अब सभी राइजैक के शिप को खोज रहे थे और जोई को मिल भी जाता है, बट उसके अंदर जाने से पहले वो ब्लास्ट हो जाता है और ब्लेज और रॉक्सी वहां पहुंच के स्नाइट की तलवार से इस मशीन की मदद से उसे जिंदा कर देते हैं। तभी जोई को होश आता है और वो कीपर को दुश्मन समझ के वो कॉलर पहना देती है। तब बाकी रेंजर्स आते हैं और रवि कीपर को
पहचान जाता है क्योंकि उसने भी हमारी तरह पावर रेंजर्स की हिस्ट्री पढ़ी है। और डेविन उसे ट्रक में बिठा देता है, बट वो ट्रक ये नमूने लेके भाग जाते हैं और रेंजर्स उसका पीछा करते हैं और फाइट सीन शुरू हो जाता है। तभी फाइट के बीच में वर्म होल खुलता है जहाँ से डायनो चार्ज रेंजर्स आते हैं। बोलते नहीं ना तुम सब, अब सीरीज में मजा आने वाला है। सभी मिलके इनको हराते हैं, बट ब्लेज और रॉक्सी कीपर को ले जाते हैं और ईवॉक्स कीपर से रेंजर्स की सारी जानकारी ले लेता है और उसका स्टाफ भी अपने पास रख लेता है। और वो वीडियो कॉल के जरिए रेंजर्स को कीपर के बदले राइजक का सारा चुराया गया वेपन से, या बोलो उसे कलेक्शन, उसे लाने के लिए बोलता है जो रेंजर्स ने रख लिया था। और ये सभी उसे स्क्रॉजल को दे देते हैं, बट स्नाइड डील तोड़ के इनसे लड़ने लगता है और स्क्रॉजल उस कलेक्शन से स्लेज और उसकी टीम को भी जिंदा कर देता है और सभी मिलकर रेंजर्स से लड़ने लगते हैं। तभी राइली और शेल्बी भी वहां आ जाते हैं और सभी रेंजर्स और स्लेज की टीम के बीच में एक एपिक बैटल होती है जिसके बीच रेंजर्स कीपर को लेकर वहां से भाग जाते हैं और ये सभी भी वापस चले आते हैं। अब डायनो चार्ज रेंजर्स अपनी डायमेंशन में वापस चले जाते हैं, साथ ही कीपर भी। अब अगर तुमने डायनो चार्ज का वीडियो नहीं देखा ना तो वो वीडियो जरूर देख लेना, बहुत अच्छी सीरीज है। अब कीपर वापस आके डेविन को बताते हैं कि उन्होंने एक विजन देखा है कि डेविन को मीटोराइट हिट कर रहा है, बट डेविन उस पर यकीन नहीं करता और सच में एक मीटोराइट उसे हिट कर देता है। इधर टाइलर एक कॉल करता है जिसमें वो बताता है कि वो सभी हार रहे हैं और गोल्डार वापस आ गया, जिसका पावर अपग्रेड करके ईवॉक्स ने उसे गोल्डार मैक्सिमस बना दिया है। और ये 4 रेंजर्स उनकी मदद करने के लिए जाते हैं और यहाँ उस मेटेरॉइड के टुकड़े को लेकर डेविन आता है जिसमें कुछ तो पावर्स थी। तभी रवि कॉल करके बताता है कि वो लोग हार रहे हैं और इधर गोल्डार और स्नाइड डायनो रेंजर्स के एनर्जीज भी ले लेते हैं। और हमें पता चलता है कि ईवॉक्स ने कीपर से जॉर्ड बनाने का तरीका भी सीख लिया था और वो अपने लिए 6 डायनासोर के डीएनए और 4 एनर्जीम्स को मिला के एक जॉर्ड बना रहा होता है। इधर डेविन कुछ सोच के मेटेरॉइड को मॉर्फिक्स टावर में ले जाता है क्योंकि यहाँ से वो मॉर्फिन ग्रिड से सीधे कनेक्ट हो सकता है और वहाँ जाके वो बाकी की रेंजर्स टीम से मदद मांगता है। और तभी ये मीटोराइट का टुकड़ा एक डायनो कॉइन में बदल जाता है और हमारे सामने आता है द वन एंड ओनली मिस्टर लेजेंडरी रेड रेंजर जेसन। अब भाई ये बंदा ना पावर रेंजर हिस्ट्री का फर्स्ट रेड रेंजर है जिसे हमने माइटी मॉर्फिन के सीजन 1 में देखा था। वो वीडियो भी तुम्हें हमारे चैनल पे मिल जाएगी तो उसे देखना जरूर। डेविन उसे सारा सिचुएशन बताता है और ये दोनों डायनो चार्ज के डायमेंशन में इनकी मदद करने आ जाते हैं। डेविन डायनो रेंजर्स को मॉर्फेक्स से भरे हुए डायनो चार्जेस देते हैं जिससे वो बिना एनर्जीम्स के भी मॉर्फ हो पाएंगे। अब जेसन उस डायनो कॉइन की हेल्प से अपनी पूरी माइटी मॉर्फिन की टीम और उसके साथ में डायनो थंडर के तीनों रेंजर्स को वहां पे बुला लेता है। भाई यार लिटरली ना डोपामिन लेवल इतना हाई हो गया ना ये सीन देखे कि मैं बता नहीं सकता। अब माइटी मॉर्फिन, डायनो थंडर और डायनो चार्ज की टीम मिलकर एक आइकॉनिक लेजेंडरी बैटल करती है गोल्डार मैक्सिमस और उसकी टीम के साथ में। और ये एपिसोड ना तुम देखना जरूर क्योंकि कुछ चीजें इतनी औसम होती है जिसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता यार। ठीक है, सभी मिलकर गोल्डार मैक्सिमस को खत्म कर देते हैं। इधर ईवॉक्स बीस्ट मॉर्फर रेंजर्स को हराकर वो जॉर्ड एक्टिवेट कर लेता है जो कि बड़ा कूल दिखता था, बट इसकी पावर्स इतनी ज्यादा थी कि ये डायनो थंडर, डायनो चार्ज और माइटी मॉर्फिन सभी के जॉर्ड्स को भी टक्कर दे रहा था। तब डेविन बीस्ट एक्स किंग जॉर्ड को बुलाता है और फिर हमें एक नया कॉम्बिनेशन डायनो चार्ज और बीस्ट मॉर्फर के मेगाजॉर्ड के साथ में देखने को मिलता है और सभी मिलकर फाइनल अटैक करके इस जॉर्ड को खत्म कर देते हैं। देन सभी अपने अपने डायमेंशन में वापस लौट जाते हैं। अब आगे नेट के मॉम एंड डैड आते हैं। अब क्योंकि बचपन से ही ये बंदा लैब में था और इसके मॉम डैड हमेशा बाहर रहते थे तो वो दोनों इसे अपने साथ चलने बोलते हैं और ये मान भी जाता है। दूसरी तरफ रॉक्सी इसका डीएनए स्कैनर चुरा के किसी फ्लावर का डीएनए स्कैन करती है और अच्छी भली माल से एक अजीब सी मॉन्स्टर में बदल जाती है और रेंजर्स पर हमला करने आ जाती है। तब नेट भी इनकी मदद के लिए आता है और अभी के लिए रॉक्सी मार खा के यहाँ से भाग जाती है और नेट अपनी माल को अकेला छोड़ के जाने से मना कर देता है क्योंकि उसकी जरूरत यहाँ ज्यादा थी। यू नो, तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। अब रॉक्सी एक अनडिस्कवर्ड डायनासोर का डीएनए स्कैन करती है और अपने आप को और भी ज्यादा पावरफुल बना लेती है, बट इस प्रोसेस में वो मशीन ही तबाह हो जाती है जिससे इन दोनों को किसी भी रोबोट बॉडी में जिंदा कर लिया जाता था। मतलब अब अगर रेंजर्स ने इन्हें खत्म कर दिया तो ये दोबारा जिंदा ही नहीं हो पाएंगे। क्यूटी अपने ओवर कॉन्फिडेंस और ओवर पावर में रेंजर्स से लड़ने जाती है और ये बहुत ज्यादा ताकतवर भी हो गई थी, बट रेंजर्स अपने जॉर्ड्स का यूज करके इसे खत्म कर देते हैं। अब मेरी प्यारी रॉक्सी मुझे छोड़ के फाइनली चली जाती है। अब ओरिजिनल ब्लेज आके रेंजर्स को रॉक्सी की मेमोरी ड्राइव देता है जिसमें ये देखते हैं कि ईवॉक्स एक गीगाट्रॉन बना के अटैक करने वाला है और ब्लेज डेविन को भड़का के सबसे रूड बिहेव करने पर मजबूर कर देता है कि तू एक लीडर है, सब पे हुक्म चलाएगा, समझा, ऐसा करके। और ब्लेज एक प्लान बना के रेंजर्स को ईवॉक्स को कैप्चर करके बेस में टेलीपोर्ट करने को कहता है और ईवॉक्स जब खुद गीगाट्रॉन के साथ अटैक करता है रेंजर्स सबसे पहले तो उसे अपने जॉर्ड एरिया में टेलीपोर्ट करते हैं। डैन अपने दोनों मेगाजॉर्ड की हेल्प से उसे कमजोर करते हैं, बट डेविन की जिद की वजह से वहां ब्लास्ट हो जाता है और क्रूज घायल हो जाता है। तब डेविन को उसकी गलती का एहसास होता है, लेकिन तभी ईवॉक्स अपने मेगाट्रॉन से निकलता है और रेंजर्स उसे ट्रांसपोर्ट करके अपनी इस हाई सिक्योरिटी वाले सेल में भेज देते हैं। देन डेविन सबसे माफी मांगता है और तभी इन्हें रियल ब्लेज का वीडियो कॉल आता है। चूतिया बनाया तुमको। तो एक टूर्नामेंट खेलने गया था और वहाँ फर्स्ट प्राइज भी जीत गया था। मीन्स ये साला तो रोबोटिक ब्लेज था यार। और ये यहाँ से भाग जाता है। मतलब ये सब कुछ ईवॉक्स का प्लान था, बट ये करना क्या चाह रहा है यहाँ पे कैद होके, ये तो हम आगे देखेंगे। अब नेट
ब्लास्टर को अपग्रेड करता है जिससे ये ईवॉक्स के कोड को पूरी तरह खत्म कर सके, और ऐसा होता भी है। ईवॉक्स धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, बट तभी ईवॉक्स इस केबल के थ्रू कंप्यूटर का एक्सेस ले लेता है और शील्ड एक्टिवेट करके कंप्यूटर के अंदर चला जाता है। डैन पूरे ऑफिस में जा जाकर हर कंप्यूटर से डेटा लेने लगता है और रेंजर्स उसे रोकने लगते हैं। एंड में ये नेट की लैब में जाके वहां से लेजेंडरी आरपीएम रेंजर्स का मॉर्फर निकाल के उससे डेटा लेता है और फिर ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है और फिर ये बताता है कि ये और कोई नहीं वेंजिक्स है। I was Vengeance! I have had many forms, and now my victory is certain. अब भाई ये बात सुन के ना लिटरली मैं शॉक हो गया था कि रेंजर वर्ल्ड की स्टोरी कहाँ से कहाँ पर पहुँच गई। वेंजिक्स तुम लोग को याद होगा आरपीएम का मेन विलन था जो एक कंप्यूटर वायरस था और इसने आरपीएम का जो डायमेंशन था उसे पूरा तबाह कर दिया था। ये आरपीएम की एक्सप्लेनेशन वीडियो जरूर देखना, सब समझ आएगा। अब रेंजर्स ने इसे आरपीएम में डिस्ट्रॉय तो कर दिया था बट वो रोबोटिक बॉडी छोड़कर रेड रेंजर के मॉर्फर में घुस गया। और जब नेट छोटा था उस टाइम पे सभी रेंजर्स के इक्विपमेंट जो कि इस डायमेंशन में लाए गए थे ग्रेट बैटल फोर्स के द्वारा, ये उनके साथ में एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो उसने मॉर्फेक्स और स्नेक का डीएनए उस मॉर्फर में मिक्स किया जिससे वेंजिक्स वायरस को एक नया पावर ईवॉक्स मिल गया और ये नेट के कंप्यूटर में घुस गया। जिसके बाद इसने क्या किया ये सब हमने सीजन 1 में देखा और अभी सीजन 2 में देख भी रहे हैं। अब नेट परेशान हो जाता है कि ये सब उसने क्या कर दिया और ईवॉक्स या वेंजिक्स का हो इन सब पर हमला करके यहाँ से निकल जाता है। इधर जोई उसे समझाती है बट ये नहीं समझता। वो परेशान था कि इतनी बड़ी गलती उसने कर कैसे दी। तो जोई एक इंटर डायमेंशन कॉल करके नेट से बात करने के लिए डॉक्टर के को बुलाती है और यही है वो जिसने आरपीएम में वेंजिक्स को बनाया था और सारे रेंजर्स के वेपन्स को भी। ये आके नेट को समझाती है, फिर दोनों मिलकर वेंजिक्स को हराने के लिए एक नया वेपन बनाते हैं। इसी तरफ वेंजिक्स ब्लेज को डेटा ड्राइव देता है सारे मॉर्फेक्स टावर का क्योंकि उसने रेंजर्स के बेस से डेटा सारा चुरा लिया था और अब रेंजर्स के किसी भी वेपन का उस पर असर भी नहीं हो रहा था बिकॉज उसके पास डेटा था और उससे वो सबको डिस्ट्रॉय कर दे रहा था। इसके साथ ही ईवॉक्स सभी मॉर्फेक्स टावर का नेटवर्क यूज करके मॉर्फिंग ग्रिड पर कब्जा करना चाहता था बट ब्लेज को वहां जाते ही रेंजर्स का सामना करना पड़ता है जो इसे खत्म कर देते हैं और अब ब्लेज का किस्सा भी यहाँ हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। बट हम देखते हैं कि वेंजिक्स ने तो ब्लेज को सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए रखा था। इसने सेम डेटा ड्राइव स्क्रॉजर को दे दिया था। स्क्रॉजर ने उसे टावर्स में लगा भी दिया था जिससे वेंजिक्स सारे टावर्स के मॉर्फेक्स को यूज करके मॉर्फिंग ग्रिड तक पहुंच सकता था। अब डेविन एक प्लान बना के कुछ चीजें निकालता है और नेट एक एरो बनाता है जिससे वेंजिक्स को खत्म किया जा सके और वेंजिक्स इस मॉर्फेक्स टावर के पास में जाता है और रेंजर्स उससे लड़ने जाते हैं और वो लोग टेलीपोर्ट करते हैं लेजेंडरी वेपन्स जिनका डेटा ऑफकोर्स वेंजिक्स के पास में नहीं था, इसलिए मार खा जाता है और अपने चमचों को छोड़ के खुद टावर के अंदर चले जाता है। बाकी रेंजर्स इन रोबोट्रॉन्स को खत्म करते हैं और स्टील वो एरो लेके वेंजिक्स के पीछे जाता है जो मॉर्फेक्स टावर के अंदर मॉर्फेक्स में नहा रहा होता है जिससे उसका पावर बहुत ज्यादा बढ़ गया था। स्टील किसी तरह तो उस एरो को वेंजिक्स को मार देता है बट उसका कोई असर नहीं होता और वेंजिक्स अब मॉर्फेक्स के कारण इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था कि वो स्टील को लिटरली पूरा खत्म ही कर देता है और रेंजर्स कुछ नहीं कर पाते। साथ ही वो वापस अपने बेस में आके ये बात सबको बताते हैं लेकिन सभी हिम्मत हारने की जगह उनका साथ दे के स्टील के लिए वेंजिक्स को खत्म करने की हिम्मत देते हैं। देन वेंजिक्स एक टावर का पूरा मॉर्फेक्स एब्जॉर्ब करके एक गीगाट्रॉन में बदल जाता है और रेंजर्स उसके सामने कमजोर पड़ रहे होते हैं। तभी उन्हें याद आता है कि ईवॉक्स ह्यूमन डीएनए के साथ कमजोर होता है इसलिए वो स्टील की बॉडी में नहीं आ पाया और मेयर के साथ भी अनस्टेबल था। तो सभी अपने बॉडी से मॉर्फेक्स का फ्लो करके ईवॉक्स की बॉडी में डालते हैं जिससे ईवॉक्स कमजोर होता जाता है और एंड में फाइनली डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब यहाँ तक आके ईवॉक्स या हम इसे बोलेंगे वेंजिक्स इसका खात्मा होता है। अब तुम समझ सकते हो कि कंप्यूटर का जो डेटा है ना, जो वायरस है, वो कितनी खतरनाक चीज़ है। अब इसके बाद में सारा मॉर्फेक्स जो वेंजिक्स ने एब्जॉर्ब किया था वो सब मॉर्फिंग ग्रिड में वापस लौट जाता है और मॉर्फिंग ग्रिड स्टील को रिवाइव करके ह्यूमन बना देती है जिससे सभी रेंजर्स फुल खुश हो जाते हैं। अब सब कुछ ठीक हो गया था और हम 1 साल बाद का टाइम देखते हैं जहाँ स्क्रॉजल पकड़ा जाता है आरपीएम डायमेंशन के कर्नल के थ्रू और अब डेविन ग्रिड बैटल फोर्स का कमांडर बन चुका था। साथ ही नेट और जो क्लीन एनर्जी के लिए एक मिशन स्टार्ट करते हैं। रवि अपनी माल और अपनी माँ के साथ में पीसफुल जिंदगी जी रहा था। स्टील इन लोगों से लफड़ा कर रहा होता है बट ये तो एक्टिंग थी क्योंकि ये बहुत बड़ा एक्टर बन गया था और ब्लेज जिसका स्टंट डबल था। तभी इन सभी को बुलावा आता है और वहां जाने पर सभी स्टील का फर्स्ट बर्थडे एज ए ह्यूमन सेलिब्रेट करते हैं। अब इसी के साथ में ये सीजन यहीं पे एंड होता है।